आईटीआई के सभी छात्र जो वेल्डर ट्रेड के हैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। आपकी डिमांड थी कि सर वेल्डर ट्रेड का इसकी जो है पढ़ाई की जाए। इसके लिए ही आज मैंने इस पर जो भेजा है कुछ चैप्टर 1 के, उसको मैं बता रहा हूँ। पहला जिसमें चैप्टर 1 में जो दिया हुआ है कि वेल्डर क्या है, तो इसका जवाब है कि वेल्डर एक टेक्नीशियन होता है, टेक्निकल टेक्नीशियन, जो दो प्लेट्स को या जो जॉब को वेल्ड करने का काम करता है, जिसमें सिमिलर मेटल और नॉन सिमिलर मेटल शामिल होता है। अब आता है सिमिलर मेटल और नॉन सिमिलर मेटल। मीन्स सिमिलर मतलब समान धातु और नॉन सिमिलर मीन्स असमान धातु जिसका वेल्डिंग किया जाता है। अब है कि वेल्डिंग है क्या। पहले हमने जाना कि वेल्डर क्या है, उसके बाद जान रहा हूँ ये आवश्यक हो जाता है कि वेल्डिंग है क्या। तो वेल्डिंग एक फास्टनिंग प्रोसेस है। फास्टिंग मीन्स जोड़ने का प्रक्रिया है। अब है किस प्रकार के जोड़ने का प्रक्रिया है, तो यह एक परमानेंट जोड़ने की प्रक्रिया है जिसमें एक ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाता है जिस पर उचित टेम्परेचर देकर प्रेशर के द्वारा या विदाउट प्रेशर के द्वारा सिमिलर मेटल या नॉन सिमिलर मेटल को जोड़ा जाता है और जॉइंट की जाने वाली जो खाली जगह होता है उसको भरने के लिए फिलर मेटल का प्रयोग किया जाता है। परंतु कुछ ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें फिलर मेटल की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिलर धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वह जॉइंट की जाने वाली धातु के मेल्टिंग पॉइंट से अपेक्षाकृत कम होता है। अब तीसरा क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, कहाँ कहाँ इसकी आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वेल्डिंग का प्रयोग आधुनिक युग में वैसे जगह होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की काम होती है, जैसे इन एरोनॉटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज़ बनाने के लिए, रेलवे, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डैम्स कंस्ट्रक्शन, इन ब्रिज मैन्युफैक्चरिंग, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग, जिग एंड फिक्चर मैन्युफैक्चरिंग, रिपेयर वर्क, साइकिल इंडस्ट्रीज एंड हाईवे इंडस्ट्रीज, इन सारे इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग का काम किया जाता है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है कि वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन कितने तरह से किया गया है, अर्थात जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। तो वेल्डिंग का जो है वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला है ऑटोजीनियस वेल्डिंग और दूसरा है हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। अब जानना है ऑटोजीनियस वेल्डिंग क्या है। जब एक ही प्रकार की मेटल्स को उसी मेटल की फिलर रॉड से वेल्डिंग की जाती है तो उस वेल्डिंग को ऑटोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। दूसरा है
हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, जब दो अलग अलग मेटल्स को आपस में ज्वाइंट किया जाता है तो उसे हेट्रोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में फिलर रॉड का मेल्टिंग पॉइंट जोड़े जाने वाले मेटल का मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, जैसे ब्रास, कॉपर, माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन etc। इस वेल्डिंग प्रोसेस में ज्वाइंट करने के लिए प्रेशर के आधार पर दो प्रकार से की जाती है। पहला है जिसको बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग। दूसरा है प्रेशर वेल्डिंग। अब जानना है कि फ्यूजन वेल्डिंग है क्या। फ्यूजन वेल्डिंग को ही हम नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। इस प्रोसेस में वेल्डिंग की जाने वाली मेटल के साइड्स, किनारे को मेल्टिंग होने तक हीट किया जाता है। जब किनारे पिघलना शुरू कर देते हैं तो वेल्डिंग रॉड के द्वारा फिलर मेटल भरी जाती है। जब यह जॉइंट ठंडा हो जाता है तो एक मजबूत व पक्का जोड़ बन जाता है, जिसे परमानेंट जॉइंट कहते हैं। जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर धातु को पिघलाने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन या आर्क का प्रयोग किया जाता है। इस प्रोसेस में जोड़े जाने वाली धातु तथा फिलर धातु का आपस में फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसे फ्यूजन वेल्डिंग कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार के प्रेशर का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए फ्यूजन वेल्डिंग को नॉन प्रेशर वेल्डिंग भी कहते हैं। अब फ्यूजन वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो फ्यूजन वेल्डिंग 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और थर्मिट वेल्डिंग आती है। आर्क वेल्डिंग क्या है? जिस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारों को इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हीट देकर गलाया जाता है, उस वेल्डिंग को आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग में मेटल्स को टेम्परेचर प्रदान करने के लिए वेल्डिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है, जो मेटल्स और इलेक्ट्रिक के रॉड होते हैं, जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, इसके द्वारा वेल्डिंग की जाती है। तीसरा है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं कि इसमें वेल्डिंग करने के लिए 2 तरह की गैस का उपयोग किया जाता है। पहला जो है वो होता है एसिटिलीन गैस और दूसरा ऑक्सीजन। एसिटिलीन गैस को जलाने के लिए ही ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। जिस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली धातु के किनारों को गैस के द्वारा हीट देकर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचाया जाता है, उसे गैस वेल्डिंग कहते हैं। गैस वेल्डिंग में ताप प्राप्त करने के लिए अधिकतर ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग की जाती है। इन गैसों में जलने का कार्य एसिटिलीन गैस करती है तथा जलाने का कार्य ऑक्सीजन गैस करती है। ऑक्सी एसिटिलीन गैसों के जलने से 3 प्रकार की जो है फ्लेम बनती है, जिसे न्यूट्रल फ्लेम, कार्बोराइजिंग फ्लेम तथा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहते हैं। गैस वेल्डिंग में कुछ अन्य प्रकार की ज्वलनशील गैस भी प्रयोग की जाती हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, हाइड्रोजन, कोल गैस, पेट्रोल गैस, नेचुरल गैस etc। गैस वेल्डिंग के द्वारा थिन शीट्स को पिघलाकर खाली स्थान को उसी धातु की वेल्डिंग रॉड के द्वारा जोड़ा जाता है। गैस वेल्डिंग प्राय 2 प्रकार की होती हैं। पहला है जिन्हें लो प्रेशर गैस वेल्डिंग कहते हैं, दूसरा हाई प्रेशर गैस वेल्डिंग होती है। अब आता है क्वेश्चन कि लो प्रेशर गैस वेल्डिंग क्या है। इस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस को लो प्रेशर एसिटिलीन जनरेटर में तैयार करके प्रयोग की जाती है और ऑक्सीजन गैस को सिलेंडर से प्राप्त करते हैं। हाई प्रेशर वेल्डिंग में इस प्रकार की वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस सिलेंडर में भरी होती है, जिसका प्रेशर 15.5 kgm पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है।
इस विधि में भी ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी रहती है। इस सिलेंडर में गैस का जो दबाव होता है वो 12.5 kgm पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तीसरा आती है थर्मिट वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में थर्मिट पाउडर का प्रयोग करके केमिकल क्रिया के द्वारा जॉब को टेम्परेचर प्रदान किया जाता है। एल्यूमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड को मिलाकर थर्मिट पाउडर तैयार किया जाता है। इस थर्मिट पाउडर का ताप आयरन के मेल्टिंग से दुगना होता है, जो 3000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे, रोलर्स, शाफ्ट्स, कास्टिंग, बड़े बड़े पार्ट्स तथा बड़े बड़े गियर्स को वेल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में मोल्ड, क्रूसिबल तथा मोम का पैटर्न का प्रयोग किया जाता है। अब आता है नॉन फ्यूजन वेल्डिंग, जिस वेल्डिंग में मेटल्स के किनारों को पिघलाने की अवस्था तक लाकर प्रेशर देकर जोड़ा जाता है, उसे प्रेशर वेल्डिंग कहते हैं। इस वेल्डिंग को प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम इस वेल्डिंग में जोड़े जाने वाली पार्ट्स को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, इसलिए इसे प्लास्टिक वेल्डिंग भी कहते हैं। अब प्रेशर वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के हैं। पहला है जिनको फोर्ज वेल्डिंग कहते हैं और दूसरा रेसिस्टेंस वेल्डिंग कहते हैं। फोर्ज वेल्डिंग या वेल्डिंग विधि ब्लैक स्मिथी की क्रिया है। इसके लिए जिन भागों को जोड़ना होता है उन्हें फोर्ज में गर्म करके पिघलाया जाता है। फोर्ज मीन्स भट्ठी में गर्म करके पिघलाया जाता है। जब इन भागों का रंग हल्के पीले से सफ़ेद रंग में बदलता है तो इनको हेड्स को मिलाकर हैमर से स्ट्राइक करके जोड़ दिया जाता है। स्ट्राइक मीन्स चोट देकर। इस वेल्डिंग के द्वारा रॉट आयरन तथा माइल्ड स्टील से बने पार्ट्स को जोड़ा जाता है। फोर्ज वेल्डिंग की भी 3 विधियों से की जाती है। पहला है रोल वेल्डिंग, दूसरा है हैमर वेल्डिंग, तीसरा है डाई वेल्डिंग। अब है कि जो दूसरा बताया गया, अब आता है रेसिस्टेंस वेल्डिंग। इस वेल्डिंग में वेल्डिंग किए जाने पार्ट्स में से बिजली करंट गुजारा जाता है। इस करंट से पार्ट्स के सिरों प्लास्टिक अवस्था तक गर्म होकर पिघल जाते हैं। इसके बाद दोनों पार्ट्स के सिरों को आपस में मिलाकर जोड़ दिया जाता है। इस प्रोसेस में एम्पेयर अधिक रखते हैं तथा वोल्टेज कम रखते हैं। इस वेल्डिंग में करंट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से लिया जाता है और प्रेशर मैकेनिकल या हाइड्रोलिक विधि से डाला जाता है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।